सारिका पासवान की पीडीए यहाँ कितना चलता हुआ नजर आ रहा है भाई? भाई यूपी में तो उसका असर दिखा, लोकसभा चुनाव में देखा, लेकिन बिहार में क्या वो उसकी गाड़ी भी कांग्रेस ही आगे बढ़ा रही है क्या? नहीं पूजा जी, मैं सुन रही थी कि लगातार मोदी जी की मां के अपमान का विषय चल रहा था। राहुल गांधी जी ने गाली दी या राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता ने गाली दी। अभी धनंजय गिरि जी बहुत गर्मा भी रहे थे उस बात से और कह रहे थे कि जिम्मेदारी लेना चाहिए राहुल गांधी जी को कि अगर उनका कोई कार्यकर्ता गाली देता है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी जी की जाती है। अब मैं धनंजय गिरि जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मोदी जी की मां का ही सम्मान एक विषय है क्या, या कि हर देश की हर एक मां का सम्मान उतना ही और उतना ही बराबर में हर एक माँ का उनके सम्मान लिए है। भी भाव हर होना एक चाहिए? माँ का एक समान, एक बराबर सम्मान है। चलिए, हर पॉइंट एक टू बी माँ का, नोटेड। चाहे धनंजय सारिका जी बीच में पासवान जी नहीं का ना, भी नहीं सम्मान बीच करते में हैं। नहीं, बीच में उन्होंने मैं मुझसे अलाउ नहीं पूछा तो करूंगी मैंने आपको। बताया। प्लीज सारिका जी को बोलने उन्होंने मुझसे दीजिए। पूछा, शी हाँ, quoted my name, मैंने that's पूछा। what I हाँ तो ठीक है, replied। थोड़ा सा शांत रहिए हाँ, सारिका जी। चलिए पूजा जी, बहुत बढ़िया बात है कि धनंजय जी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत की हर एक माँ का सम्मान उतना ही बराबर का विषय है। और अगर किसी के मंच से या किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सीधा उस पार्टी के नेता और शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोगों की होती है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ धनंजय गिरि जी, मैं भी तो एक माँ हूँ, पूजा जी उत्तर मेरे भी जरूर देना खिलाफ दीजिए। अपशब्द मेरे खिलाफ भी अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति को मोदी जी गले से लगा रहे हैं, और वो भी तब जब उसने भरपेट गालियां दी, भरपेट मेरी बेइज्जती की, भरपेट निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल उसने किया। और वो भाजपा के मंच पे बिहार की जो शीर्ष नेतृत्व है और स्वयं मोदी जी उसका अभिवादन कर रहे हैं। इसके लिए बताइए कौन जिम्मेदार है? धनंजय गिरि जी, देखिए शर्म और नैतिकता, पूजा जी मैं जवाब दे दूं? ये दोनों चीज। रुक जाइए नहीं, आप धनंजय मत जी। दीजिए, आप मत दीजिए अभी जवाब। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, और ये सार्वजनिक बात है, कोई छुपा नहीं रही हूं मैं, ये सिर्फ अकेले में नहीं हुआ है, ये बंद कमरे की बात नहीं है जो किसी को पता नहीं है। पूरे बिहार में और पूरे देश में ये सारे लोग जान रहे हैं कि मोदी जी ऐसे लोगों को सम्मान करते हैं जो महिलाओं को सरेआम गाली देते हैं, उनके प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो खैर कोई चेहरा है ही नहीं कि वो मात्र सम्मान पे बात करे। अब चलिए हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़े गाथा गा रहे थे कि अनंत है, शाश्वत है, राष्ट्रवादी है। अब भाजपा की उत्पत्ति कैसी हुई उस पर भी हमको लगता है कि हर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को एक बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप सबकी उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ, जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको याद है ना कि आजादी के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे और किनके साथ मिलकर वो सरकार बना रहे थे। तो राष्ट्रवादी और आपका चेहरा जो है वो जनता के सामने हम बार बार दिखाते रहेंगे। आप लाख झूठ परोसते रहे, आपकी सच्चाई जो है हम जनता को बतलाते रहेंगे। आप लाख ठोक ले अपनी पीठ को कि आप दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए खड़े हैं, लेकिन कटु सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो यही दलित है, यही पिछड़े हैं, यही अल्पसंख्यक है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो या भाजपा शासित कोई भी राज्य हो। लेकिन इस वोट बैंक पर नीतीश की तो मजबूत पकड़ है ना सारिका पासवान, पूजा जी ये भी तो आपको समझना होगा। नहीं, देखिए पूजा जी, मैं अगर जो कहते हैं, दावा ठोकते हैं कि उनकी पकड़ बड़ी मजबूत है, तो उनको पिछले विधानसभा के आंकड़े भी निकाल के देख लेने चाहिए। 12,000 वोटों का अंतराल था और सबको पता है। और उसकी वजह भी क्या थी, उसकी क्या वजह थी सारिका, ये भी सबको पता है किस वजह से उनके आंकड़े, किस वजह से उनके नंबर्स कम हुए। बिल्कुल, लेकिन उनका वोट बैंक वो इंटैक्ट रहा। नहीं पूजा जी, सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई सबको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि वो जो 12,000 वोटों से हम पीछे भी रहे हैं, उसके पीछे भी एक सच्चाई है कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग किया था उसमें मोर देन ऐसे लोग थे जिनको तो निरस्त किया गया था, डबल स्टैंपिंग के नाम पर होने वाली पार्टी फिर दलित कर रही है। बाय इलेक्शन में 0 पर फेल होने वाली पार्टी, जो कि इन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया था। लोकसभा इलेक्शन में इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन जनता समझी कि ये फर्जी वाले लोग हैं, तो जनता ने 0 पर आउट किया बाय इलेक्शन पर। और इस बार देखिए ना, चलिए ठीक है, पीडीए की राजनीति अब ये एनडीए पर कितनी भारी पड़ेगी। पहला जो उसका ट्रेलर है वो बिहार चुनाव से ही सामने आएगा और फिर उसके आगे 27 तक क्या रणनीति सभी गठबंधनों की रहेगी, ये देखना